दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन डांसर एंड एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत हमेशा चर्चा में रहती है। मीडिया और इंडस्ट्री में राखी की अलग तरह की पहचान है। आज राखी जितनी फेमस है वो उनका लक नहीं, उनकी कड़ी मेहनत है। लेकिन एक वक्त था जब राखी को खाना तक नसीब नहीं होता था। इतना ही नहीं, राखी की जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर रोना आ जाएगा। तो राखी के चाइल्डहुड से लेकर मैरिज लाइफ तक की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों आपको बता दें कि 25 नवंबर 1978 को मुंबई में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम नीरू बेड़ा रखा गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राखी का पहला नाम नीरू बेड़ा था। लेकिन जब राखी के पहले पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया तो राखी की मां ने आनंद सावंत, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे, उनसे दूसरी शादी कर ली। राखी की मां हॉस्पिटल में आया का काम करती थी। उस वक्त राखी एक चाल में रहती थी जहां लड़कियों को अलग नजरिए से रखा जाता था। वहां के कायदे और कानून बहुत ही सख्त थे। वहां माँ बाप जब अपने काम के लिए घर से बाहर जाते थे तो बच्चों की सेफ्टी के लिए घर के बाहर ताला लगाकर जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि राखी को खाना खाने के लिए नहीं मिलता था। पड़ोसी जो खाना फेंक देते थे राखी उसी को उठाकर खा लेती थी। अब राखी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो माँ से जिद करने लगी कि मुझे औरों की तरह स्कूल जाना है। इसके बाद राखी की मां ने उनका एडमिशन तो करा दिया, लेकिन वक्त पर फीस जमा नहीं कर पाती थी। राखी को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि मैं भी टीवी पर दिखूं, लेकिन उस चाल में रहकर सपने देखना भी गुनाह था। लेकिन राखी ने अपने सपने देखे। राखी जब भी डांस करती थी तो राखी के माँ बाप उन्हें मारते थे। राखी सपने देख रही थी हीरोइन बनने के, लेकिन उनकी फैमिली वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राखी ऐसा कुछ करे। राखी ने एक दिन अपने माँ पापा के पैसे चोरी किए और घर से भाग गई और 2-3 दिन लड़कियों के साथ किराए के घर में रही। राखी जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाती थी वहाँ उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी शक्ल और अक्ल दोनों में दम नहीं है, ना तुम्हें डांस आता है और ना ही एक्टिंग। राखी इस रिजेक्शन के बाद बिल्कुल चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। राखी कभी कभी अकेले बैठकर सोचती थी कि कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है। काश उस वक्त राखी को भी कहीं से सपोर्ट मिला होता। लेकिन राखी ने भी हिम्मत नहीं हारी और सोच लिया था कि इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है, ताकि पापा भी आकर सामने से बोल सके कि बॉलीवुड में जाने का फैसला तुम्हारा सही था। बहुत मेहनत करने के बाद राखी को फिल्म अग्नि चक्र में काम करने का मौका मिला। इसके बाद राखी को कुछ फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए चुना गया, जैसे कि जिस देश में गंगा रहता है, जोरू का गुलाम। लेकिन राखी को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने सॉन्ग मोहब्बत है मिर्ची के लिए 4 बार ऑडिशन दिया और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। इस सॉन्ग को करने के बाद राखी को बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे मस्ती और मैं हूं ना में छोटे मोटे रोल किए। फिल्मों में काम करने के बाद राखी को पहचान मिलने लगी और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। फिर राखी का एक रिमिक्स म्यूजिक वीडियो परदेसिया रिलीज हुआ जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसके बाद राखी को स्टार वर्ल्ड पर आने वाला फेमस शो कॉफी विद करण में बुलाया गया। अब राखी को काफी पहचान मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने चैट शो की शुरुआत की जिसका नाम था द राखी सावंत शो। गेस्ट की लिस्ट में शामिल हुए कई बड़े बॉलीवुड एक्टर्स जिसमें आमिर खान और शिल्पा शेट्टी शामिल थे। साल 2006 की बात है जब राखी सावंत पहली बार कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी। दरअसल ऐसा हुआ कि बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी पर राखी सावंत को जबरदस्ती किस कर दिया था, लेकिन ये करके वो मीडिया की नजरों से बच नहीं पाए, जिसके बाद राखी ने मिक्का सिंह के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराई। इसके बाद राखी सावंत कलर्स पर आने वाले कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का हिस्सा रही और उन्होंने कैमरे के सामने खूब सुर्खियां बटोरी और ड्रामा किया, लेकिन वो 4 हफ्तों में एलिमिनेट हो गई। कुछ दिनों बाद राखी को वाइल्ड कार्ड की तरफ से बिग बॉस के घर में एंट्री मिली। इस सीजन में उन्होंने टॉप 4 में पहुंची। दोस्तों आपको बता दें कि उस टाइम राखी सावंत अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में थी। राखी ने अभिषेक के साथ नच बलिए सीजन 4 में पार्टनरशिप किया था। इस जोड़ी ने शो में फर्स्ट रनअप रही।
अभिषेक और राखी ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट भी किया था, जिसके बाद किसी कारणवश दोनों अलग हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2018 राखी सावंत के लिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल साल साबित हुआ, क्योंकि एक्ट्रेस ने तनुश्री दत्ता ने मी टू मोटिवेशन में नाना पाटेकर का नाम लिया और वहीं राखी सावंत नाना पाटेकर को सपोर्ट किया करती थी। राखी सावंत ने बयान दिया कि तनुश्री दत्ता सेलिब्रिटी है, वो नाना पाटेकर को फंसाना चाहती है। उस टाइम राखी सावंत बेहद ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। राखी सावंत का एक शो काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना स्वयंवर रखा था। हालांकि यह स्वयंवर सिर्फ टीआरपी के लिए था, उन्होंने उसमें शादी नहीं की थी। एक टाइम राखी सावंत दीपक कल्याण के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया इंटरोगेशन के दौरान दीपक कालल के साथ अपनी शादी का ऐलान किया। साथ ही राखी ने लाइव सुहागरात का भी ऐलान किया था। हालांकि सभी लोग ये समझ रहे थे कि राखी सावंत ऐसा मीडिया अट्रैक्शन और लोगों के अट्रैक्शन के लिए कर रही है। फिर अचानक साल 2019 में राखी ने बिजनेस एंड एनआरआई रितेश के साथ शादी कर ली थी। फिर दोनों ही 2020 में बिग बॉस 14 में नजर आए। धीरे धीरे इनके रिश्ते में दरार आने लगी और 2022 में दोनों अलग हो गए। इसी साल राखी ने आदिल खान को डेट करना शुरू कर दिया। हाल ही में राखी सावंत बिग बॉस मराठी में नजर आई, लेकिन उनकी मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण राखी सावंत घर में वापस आ गई और हॉस्पिटल से अपनी मम्मी के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही थी। राखी ने बताया कि उनकी मां को कैंसर है, जिस वजह से वह भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी के साथ राखी ने खुलासा किया कि उनकी और आदिल की शादी हो चुकी है। सबूत के तौर पर राखी ने फैंस के साथ शादी की फोटोज और वीडियो शेयर की। इसके बाद जब मीडिया ने आदिल से पूछा तो आदिल ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद कई लोग फोटो को फेंक बताने लगे। आदिल खान ने राखी सावंत से शादी के लिए इनकार कर दिया और उनसे मारपीट की और उनके पैसे लेकर भाग गया। राखी सावंत ने आदिल खान के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि अब आदिल खान पुलिस की कस्टडी में है और राखी सावंत उनसे तलाक लेना चाहती है। हर रोज राखी सावंत के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। कभी वो फैंस के सामने डांस करती है तो कभी फैंस को हंसाती रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत की फाइट सोशल मीडिया पर जारी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कभी दोनों फ्रेंड बनते हैं तो कभी दोनों दुश्मन बन जाते हैं। अब हाल ही में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। देखते हैं ये दुश्मनी कितने दिन तक चलती है। दोस्तों यदि आप भी राखी सावंत के फैन हैं और उनसे जुड़ी हर एक अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।